साहब आपसे मैं, चूंकि आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, तो जब भी हमने देखा है तारीख में, जिस भी बड़े पॉलिटिशियन ने, जिस भी रहनुमा ने ये कहा है कि -1 की कोशिशें हो रही हैं, -1 हम नहीं होने देंगे, तो कुछ अरसे बाद हमने देख भी लिया कि -1 फिर हो भी गया। आपको क्या लगता है कि ऐसा खौफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि -1 हो सकता है या उस पर काम हो रहा है? और साथ में ये भी बताइएगा कि पंजाब हुकूमत के हवाले से क्या इतला है आपके पास? कुछ पकड़ा है पंजाब में? दोबारा से तब्दीली की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? अच्छा जी, मैं इससे ये -1 वाली बात जो आपने की है, इससे ज़रा इसी पे बात करते हुए एक और एंगल लूँगा। ये फरमाएं कि इस जो -1 की जब भी कोशिश हुई, उसका फ़ायदा क्या हुआ इस मुल्क को, इस कौम को, इस माशरे को? मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए, वो मुल्क से बाहर जाके बैठ गए, पहले यहाँ जेल में रहे। पार्टी पर उनकी गिरफ्त मजबूत रही, पार्टी में कोई पत्ता ही नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बगैर। 3.5 साल के बाद हमें इस रियासत को, इस मुल्क को, फैसला साजों को ज़रूरत पड़ी कि उन्हीं की मिन्नत समायत करके उन्हीं की जो ज़ेर साए हुकूमत कायम कर दी जाए। और हुकूमत भी ऐसी कायम हुई माशाअल्लाह कि 5 महीने हो गए हैं, 5 माह में कोई कल उसकी सीधी नहीं है। मईशत तबाह हो गई है हमारी सियासत जो है वो अब मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मुस्तकबिल में होगा क्या, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। यानी 9 नशिस्तों के जो इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, बल्कि 13 के कौमी और मिला के सूबाई 13 नशिस्तों के, वो साफ इजहार था, इतराफ़ शिकस्त था। 15 जमाती जो इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद है, उसने एतराफ़ कर लिया कि हम तो इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। अब कल को अगर खान साहब माइनस हो जाते हैं, तो आपका ख्याल है या किसी का ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो काफ लीग बन जाएगी या रिपब्लिकन पार्टी बन जाएगी या कन्वेंशन लीग बन जाएगी? नहीं, भुट्टो साहब को हमने रुखसत कर दिया, फांसी चढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद 40 साल तक भुट्टो साहब की पार्टी बार बार इक़्तिदार में आती रही, बल्कि इक़्तिदार में लाया जाता रहा। उस वक्त वो पार्टी सिंध तक महदूद हुई जब जरदारी साहब को 5 साल पूरे दिए गए और उन्होंने अपनी नालायकी से या उनके साथियों ने अपनी नालायकी से, नाकिस कारकर्दगी से पार्टी को महदूद कर दिया। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक जमहूरी अमल है, जिसके ज़रिए आप किसी को गैर मकबूल भी कर सकते हैं, किसी इक़्तिदार से महरूम भी कर सकते हैं। लेकिन हम दुनिया के एक ऐसी कौम है या ऐसा मुल्क है। आपने ज़िमनी इलेक्शन की भी बात की, आपने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन अब नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा था कि जी इलेक्शंस करवाए जाएं। अब तो ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो रहे, वो भी डिले हो गए हैं और जनरल इलेक्शंस का तो पता ही नहीं है। तो इलेक्शंस के बगैर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे गवर्नमेंट में आएगी, कैसे ताकत हासिल करेगी और कैसे पता चलेगा कौन सी जमात पॉपुलर है? नहीं, ये आपको 17 जुलाई के जो इलेक्शन है, इससे पता नहीं चला कि कौन सी जमात पॉपुलर है। ये जो इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, इससे पता नहीं चला कि क्यों मुलतवी किए गए हैं, सबको पता है। और मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि जी इलेक्शन हो तो कौन सी जमात आएगी। मुझे ये है कि जो एक दुनिया भर में मुसलमा तरीक़ेकार है, उसूल मौजूद है, उसके मुताबिक मुल्क को क्यों नहीं चलाया जा रहा, मुल्क को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा, ये नए तजर्बे क्यों किए जाते हैं? क्या मुल्क ये कोई शतरंज की बाजी है लगाई हुई? शतरंज की बिसात पे हम बैठे हुए हैं, हमारे सियासी जमातें भी और दूसरे लोग भी, के बैठ के एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए, शामात देने के लिए बैठे हुए हैं। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। इरशाद साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। आपने कहा कि मुल्क का कोई भी नहीं सोचता, लेकिन यहाँ पर तो सियासी जमातें, उनके कायदीन एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, एक टेबल पे बैठना पसंद नहीं करते। तो ऐसे डेड लॉक के बाद आप समझते हैं कुछ हो सकता है इस मुल्क में? ना करें। देखें, सिस्टम जब मौजूद होता है तो उसमें जरूरी नहीं होता कि सियासतदान हाथ मिलाएं तो फिर सिस्टम चलता है। सिस्टम को चलना चाहिए, सिस्टम के तहत यहाँ मामलात आगे बढ़ने चाहिए, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सिस्टम बनना चाहिए और उस सिस्टम के तहत मामलात आगे चलने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 सियासतदान आपस में हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते, वो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। क्या सिस्टम तो मौजूद है ना। जब 18 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ और इमरान खान हाथ मिलाए हुए थे आपस में, या मिलाना चाहते थे। हो गया इलेक्शन,
70 में जब इलेक्शन हुए थे तो आपका ख्याल है कि सियासी जमातें जो थी वो सारी की सारी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और एक दूसरे से जफियां डाल रही थी। भाई इलेक्शन तो होते ऐसी फिजा में है, लेकिन जो तरीकेकार दुनिया में जो मैं कहने की ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम कोई निराली कौम नहीं है, हम किसी जजीरे पर नहीं बसते। 3.5 करोड़ इंसान इस वक्त जो है मुसीबत का शिकार हैं इस मुल्क के। 7 लाख मवेशी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और उनके साथ जुड़े लाखों खानदान जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं जी। खेत हमारे बर्बाद हो चुके हैं। एक जो बलूचिस्तान में हमारे बागात तबाह हुए हैं, एक बाग को मुकम्मल फल देने में कहीं 10 साल कहीं 20 साल लगते हैं। जिस आदमी के 4 सेब के दरख्त जो हैं वो खत्म हो गए हैं, वो अगले 20 साल के लिए बेरोजगार हो गया है, लेकिन किसी को इसकी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। बस ये बैठे हुए हैं कि बाहर से इमदाद आएगी, लोगों को रिहेबिलिटेशन हो जाएगी और उसके बाद उसमें से जितना हिस्सा किसी का होगा वो वसूल करेगा। ब्यूरोक्रेसी भी इसी पे बैठी हुई है। बिल्कुल, आपका ये नुकता बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जितनी तबाही इस सैलाब से हुई है वो तो इस वक्त इमेजिन नहीं की जा सकती।